राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने से कम का वक्त बचा है। कांग्रेस सत्ता पर कमान बरकरार रखने की कोशिश में है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही प्रमुख दल चुनावी तैयारियों में भी जुट गए। दोनों ही दलों के खेमे में मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री होने के बाद भी किसी भी पार्टी ने आगामी चुनावों के लिए मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं किया है। वहीं सीएम फेस को लेकर कांग्रेस का कहना है कि पार्टी में चुनाव से पहले सीएम का ऐलान करना हमारी परंपरा नहीं है। इसके बाद से ही लोग अपने अपने तरीके से इसके मायने निकाल रहे हैं। लेकिन इस बीच राजस्थान की राजनीति पर नजर रखने वाले जानकार कह रहे हैं कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होती है तो सचिन पायलट को मौका मिल सकता है। इसके पीछे उनका तर्क यह है कि अशोक गहलोत उम्रदराज हो चुके हैं और पार्टी पायलट को और इग्नोर नहीं कर सकती। जबकि बीजेपी का साफ कहना है कि पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। सियासी जानकारों का यह भी कहना है कि दोनों ही दल सीएम फेस को लेकर अपनी सुविधा के अनुसार ही पत्ते खेल रहे हैं। दरअसल प्रदेश के सियासी जानकार ये मानते हैं कि कांग्रेस का बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के उतरना सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट को साथ लाने की रणनीति का हिस्सा है, एक स्ट्रैटेजी है, एक रणनीति है, जिसके जरिए पार्टी प्रदेश में कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को खत्म करना चाहती है, एक संदेश देना चाहती है उन लोगों को जो कि जमीन पर काम करते हैं। हाल ही में दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक के बाद कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने साफ कर दिया था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी बिना सीएम फेस के ही चुनाव लड़ेगी, हमारी परंपरा नहीं है। चुनाव जीतने के बाद ही यह तय होगा कि इस बार प्रदेश की कमान किस नेता को दी जाएगी। इससे पहले दिल्ली में राहुल गांधी की मौजूदगी में जब गहलोत और पायलट की मुलाकात हुई थी, बैठक हुई थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया था कि सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान भी सचिन पायलट ने यह बात कही थी कि दशकों से भी कभी भी कांग्रेस पार्टी किसी सीएम फेस के साथ चुनावी मैदान में नहीं उतरती है, हमारी ये परंपरा ही नहीं है। आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से जहां सीएम उम्मीदवार लगभग तय माना जा रहा है, वहीं बीजेपी के सीएम उम्मीदवार को लेकर अब भी संशय बना हुआ है। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने इस पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, किसी ने भी ये नहीं कहा है कि किस फेस के साथ वो आगे बढ़ेंगे। इस दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए बीजेपी की तरफ से यह कहा गया कि राजस्थान में भाजपा का सीएम फेस कौन होगा, यह पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक में तय किया जाएगा। बोर्ड जिस व्यक्ति पर उंगली रख देगा, राजस्थान में बीजेपी का जो सीएम उम्मीदवार है वो वही होगा। हाल ही में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक जो प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक थी, जिला अध्यक्षों की जो बैठक थी, इस मीटिंग में उन्होंने कार्यकर्ताओं को अनुशासन और सक्रियता के साथ काम करने की हिदायत भी दी, एक तरीके से कह लीजिए कि नसीहत भी दी। प्रदेश अध्यक्ष ने वहां मौजूद लोगों को खरी खरी भी सुनाई, ये भी कहा कि भाई पार्टी के लिए काम करना है, मिलकर करना है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि लगभग 20 लोग तो किसी न किसी सिफारिश से ही आए हुए हैं। हालांकि इस गलतफहमी में ना रहें कि सिफारिश वाले नेता के इर्द गिर्द घूमने से ही काम चल जाएगा। ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के खेमे में भी अपने पदाधिकारियों में और फील्ड पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को नसीहत दी जा रही है, बाकायदा इस चेतावनी के साथ कि पार्टी के लिए काम करना है तो रहो, अन्यथा बाहर जाओ। और सेम चीज बीजेपी में भी दिखाई पड़ रही है, अपने लोगों को लगातार बहुत तैयारी के साथ मैदान में उतरने के लिए कहा जा रहा है। अब आप समझिए कि दोनों ही पार्टियों की जो तैयारी है वो मजबूती के साथ दिखाई पड़ रही है। लेकिन सबसे जो चर्चा का विषय है, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, वो ये है कि दोनों ही पार्टियां मुख्यमंत्री के चेहरे पर कुछ भी बोलने से गुरेज कर रही हैं। फिलहाल अभी तो कर रही हैं। चुनाव में कम वक्त बचा है, इस साल के अंत में चुनाव है। देखना यह है कि इससे पहले कौन अपने मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर पाता है या करता है, क्योंकि दोनों ही खेमे में फिलहाल इस प्रश्न पर शांति बनी हुई है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।